अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक भारतीय ऑपरेटिव किसी आतंकी सेल के ठीक बगल में खड़ा होगा। वो उनकी हवा में सांस ले रहा है, उनकी योजनाएं सुन रहा है और उनके पतन की तैयारी कर रहा है। उसके पास न कोई वर्दी है, न कोई बैकअप, और अगर वो पकड़ा गया तो सरकार उसे पहचानने से भी इनकार कर देगी। एक छोटी सी चूक, जुबान का जरा सा लड़खड़ाना या चेहरे पर एक सेकंड की घबराहट, और नतीजा मौत, जिसे कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज हम बात करेंगे उन गुमनाम नायकों की जो मौत के साए में रहकर हमारी सुरक्षा करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के वो जांबाज जो दुश्मन की मांद में बैठकर आतंक के जाल को काटते हैं। एक डीप कवर ऑपरेटिव बनने का मतलब सिर्फ ट्रेनिंग लेना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को मिटा देना है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल सेवेरेंस। मिशन पर जाने से पहले इन अधिकारियों का पूरा डिजिटल और पर्सनल इतिहास साफ कर दिया जाता है। उन्हें एक ऐसी पहचान दी जाती है जो उनकी अपनी नहीं होती। महीनों तक वे अपने परिवार से बात नहीं कर सकते। वे एक ऐसी जगह रहते हैं जहां हर कोई उन्हें मारना चाहता है। यहां मानसिक तनाव, मेंटल टोल इतना गहरा होता है कि एक मामूली सी गलती, जैसे कि अपने पुश्तैनी लहजे में एक शब्द बोल देना, आपको फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। वे एक झूठ को सच की तरह जीते हैं ताकि आप और हम सच की नींद सो सकें। आतंकवाद से लड़ना सिर्फ गोलियां चलाना नहीं है। असली जीत तब होती है जब धमाका होने से पहले ही साजिश नाकाम हो जाए। इसे कहते हैं प्रोएक्टिव डिसरप्शन। आईबी के ये ऑपरेटिव्स सिग्नल्स इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेंट्स के एक जटिल जाल का इस्तेमाल करते हैं। वे स्लीपर सेल्स के बीच जाकर बैठते हैं। यहां सबसे मुश्किल काम होता है वो डिसीजन विंडो। एक फील्ड ऑफिसर को चंद सेकंड में तय करना होता है, क्या मैं और जानकारी जुटाने के लिए इंतजार करूं या अभी इस खतरे को खत्म कर दूं। एक गलत फैसला और पूरी ऑपरेशन फेल, एक सही फैसला और हजारों जानें बच गईं। आधुनिक जासूसी अब सिर्फ दूरबीन से नहीं होती। आज के दौर में डेड ड्रॉप्स और एन्क्रिप्टेड बर्स्ट ट्रांसमिशंस का खेल है। एक ऑपरेटिव अपनी जानकारी ऐसे तरीके से भेजता है कि डिजिटल निगरानी की हजारों परतें भी उसे पकड़ न सकें। लेकिन सबसे दिलचस्प हथियार है इंटरनल फ्रिक्शन। फील्ड एजेंट अक्सर आतंकी गुटों के भीतर फूट डलवाते हैं। वे उन्हें अंदर से इतना कमजोर कर देते हैं कि वे आपस में ही लड़ने लगते हैं। बिना एक भी गोली चलाए पूरे के पूरे सेल को तबाह कर दिया जाता है। यह है असली ट्रेडक्राफ्ट। अगर कवर ब्लो हो जाए तो क्या होता है? यहां प्लॉजिबल डिनायबिलिटी का कठोर नियम लागू होता है। सरकार आधिकारिक तौर पर आपकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन पर्दे के पीछे टेक्निकल सपोर्ट यूनिट्स और एक्सट्रैक्शन टीम्स सक्रिय होती हैं। जियो फेंसिंग के जरिए हेडक्वार्टर को पता होता है कि एजेंट कहां है। अगर खतरा बढ़ता है तो एक बहुत ही पतली मार्जिन ऑफ एरर के बीच उन्हें निकाला जाता है। लेकिन कई बार वे अकेले होते हैं। उनकी बहादुरी की दास्तां सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाती है। हाल ही में 2026 में मिली कई सुरक्षा सफलताओं के पीछे उन आंकड़ों का हाथ है जिन्हें हमारे ऑपरेटिव्स ने सालों पहले इकट्ठा करना शुरू किया था। जब भी आप खबर सुनते हैं कि एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, तो समझ लीजिए कि किसी गुमनाम नायक ने दुश्मन की जमीन पर अपनी जान दांव पर लगाई थी। उनकी कोई वर्दी नहीं होती, उनके सीने पर कोई मेडल नहीं सजता और उनके बलिदान पर कोई फिल्म नहीं बनती। वे बस सायों में आते हैं और सायों में ही चले जाते हैं। लेकिन भारत सुरक्षित है क्योंकि वे वहां खड़े हैं जहां रोशनी भी जाने से डरती है। जय हिंद। अगर आपको इन अनसुने हीरोज की कहानी पसंद आई तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले मिशन पर।